क्योंकि जेठालाल का सत्संग के साथ ऐसा कुछ है नहीं। वो अपना गोकुलधाम सोसाइटी में मस्त है। ये मैं कहूँ तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये सत्संग मिला, और ऐसे वक्त मिला कि जब मुझे ये जो सीरियल 2008 में शुरू हुई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके पहले करीब करीब 5-6 महीने से मैं सत्संग में रेगुलर तौर पे मतलब जुड़ा था। मैं तो भी बहुत ही वेला था, कुछ काम नहीं था, करीब करीब 1-1.5 साल मेरे पास कोई काम नहीं था। तो फिर मैंने घर जाके अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा ऐसा मैं मंदिर गया था और कुछ हर संडे वहाँ पे रवि सभा होती है तो जाना है। तो मेरे सद्भाग्य से मेरी पत्नी जी ने हाँ कहा, और उस वक्त जीवन में कुछ इतना मतलब मुश्किल दौर से गुजर रहा था मैं। बहुत सारी परेशानियाँ थी, काम नहीं था, और अचानक से एक ऐसा दौर आया कि बिल्कुल काम नहीं था। और ऐसे में मुझे ऐसा लगा कि उसके जवाब मुझे उस प्रवचन से मिल रहे हैं, और मुझे अंतर में इतनी शांति का अनुभव हुआ, मुझे बहुत ही मज़ा आया। जो समय था तभी तो पता नहीं था, लेकिन फिर जुलाई में ये तारक मेहता शुरू हुई और भगवान की कृपा से इतनी पॉपुलर हुई कि आज 17 साल से अभी तक चल रही है। उनका स्वागत करते हैं। आज एक विशेष रूप से हम स्क्रीन पर जिस जेठालाल को हम देखते हैं, उसके पीछे एक परम शुद्ध आचरण वाले दिलीप भाई जोशी छिपकर बैठे हैं। आज हम उस दिलीप भाई जोशी का परिचय प्राप्त करने वाले हैं। इस पॉडकास्ट में हमारे बीच उपस्थित हैं दिलीप भाई जोशी। अभिनय के किरदार में, अभिनय के दुनिया के शिखर पर है, पर उसके साथ साथ परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के एक आदर्श भक्त भी है। दिलीप भाई, जब मैं ये सोच रहा था कि आपके बारे में मैं लोगों को क्या परिचय दूं, क्योंकि आप लोगों के हृदय में बसे हैं, पर आज के कार्यक्रम का ये पॉडकास्ट का उद्देश्य ये केवल ये नहीं है कि हम जेठालाल या दिलीप भाई की बातें सुने, पर उसके साथ साथ जेठालाल के पीछे जो दिलीप भाई जोशी जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, उनके जीवन में गुरु, एक संत, उस कारण से उनके जीवन में जो सफलता और जो एक आध्यात्मिक शांति है, उसको एक समझने का हम प्रयास करें। उसके लिए ये बातचीत का यह उद्देश्य है। दिलीप भाई, हम फिर से आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। उसी के साथ साथ दिलीप भाई, मेरा प्रथम प्रश्न आपसे रहेगा कि आपने, एक और है कि आप तारक मेहता में जेठालाल का किरदार निभा रहे हैं, और दूसरी ओर आप एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। तो एक और है ग्लैमर वर्ल्ड, अभिनय की चकाचौंध, और दूसरी ओर है आध्यात्मिक शांति। तो ये दोनों का संतुलन आप कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप सबको जय स्वामीनारायण। यहाँ उपस्थित सारे संतगण, परम पूज्येश्वर चरण स्वामी, आनंद स्वामी, ज्ञानेश्वर स्वामी, आप सबको मेरे साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये मैं कहूँ तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये सत्संग मिला, और ऐसे वक्त मिला कि जब मुझे ये जो सीरियल 2008 में शुरू हुई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके पहले करीब करीब 5-6 महीने से मैं सत्संग में रेगुलर तौर पे मतलब जुड़ा था। उसके पहले कई बार मतलब 92 में जब गांधीनगर का अक्षरधाम बना, तभी योगी बापा ने बोध कथा में, मैंने 2 बोध कथा में एक छोटा सा किरदार निभाया था। और कई बार मेरे एक दोस्त जो कॉलेज में थे, साथ में हमारे सत्संगी है, और जब भी प्रभु स्वामी महाराज मुंबई आते थे तो मुझे दर्शन के लिए ले जाते थे। तो ऐसे कभी कभी दादर मंदिर जाना होता था, लेकिन इतनी महिमा नहीं थी मुझे सत्संग की या इस जो स्वामीनारायण जो सेक्ट है उसकी। लेकिन 2008 में कुछ ऐसा हुआ कि करीब करीब फरवरी मार्च में ये वही हमारे दोस्त मुझे दादर ले गए कि बाल मंडल में एक ऐसा
इंटरव्यू हमें शूट करना है कि बच्चों को अगर अच्छा अभिनय करना है तो क्या क्या बातें उनको ध्यान रखनी चाहिए। तो ऐसे बोले हम आपस में मतलब हमारे जितने सत्संग मंडल उसी में दिखाएंगे। तो बोले क्या आप आओगे? तो मैं तो भी बहुत ही वेला था, कुछ काम नहीं था, करीब करीब 1-1.5 साल मेरे पास कोई काम नहीं था। तो मैं बोला क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। तो मैं गया, वहाँ पे बातचीत हुई, वहाँ जो बाल मंडल चलाते थे अक्षर कीर्तन स्वामी, उनसे मुलाकात हुई, उनसे ये सत्संग के बारे में थोड़ी बातें हुई और उन्होंने मुझे बताया कि हर रविवार को यहाँ पे रवि सभा होती है। तो बोले आपको अगर अनुकूल हो तो आप आइएगा। तो फिर मैंने घर जाके अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा ऐसा मैं मंदिर गया था और कुछ हर संडे वहाँ पे रवि सभा होती है तो जाना है। तो मेरे सद्भाग्य से मेरी पत्नी जी ने हाँ कहा और हम लोग रवि सभा में गए। और उस वक्त जीवन में कुछ इतना मतलब मुश्किल दौर से गुजर रहा था मैं, बहुत सारी परेशानियां थी, काम नहीं था और मतलब करीब 24-25 साल इस जैसे कहते हैं कि इस कार्य में मतलब इस अभिनेता के तौर पर मैंने काफ़ी काम किया और अचानक से एक ऐसा दौर आया कि बिल्कुल काम नहीं था। और ऐसे में मैं ये रवि सभा में गया और वहाँ स्टेज पर से जो प्रवचन सुना तो मेरे मन में जो भी विचार आ रहे थे, जो भी प्रश्न उठ रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि उसके जवाब मुझे उस प्रवचन से मिल रहे हैं और मुझे अंतर में इतनी शांति का अनुभव हुआ, मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो ऐसे धीरे धीरे मैं रवि सभा हर संडे को अटेंड करता गया और इतना आनंद आने लगा और इतनी समझ मैं कहता हूँ कि वो जो समय था तभी तो पता नहीं था, लेकिन फिर जुलाई में ये तारक मेहता शुरू हुई और भगवान की कृपा से इतनी पॉपुलर हुई कि आज 17 साल से अभी तक चल रही है। 4,500 एपिसोड हो गए हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये इंडियन चैनल आती है वहाँ वहाँ और बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हर कोई मतलब क्लास मास हर कोई इसको पसंद करता है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चमत्कार है। और ये जब काम मिला और जो मैं समझता हूँ कि ऐसे सही वक्त पे मिला, क्योंकि क्या है कि पैसे आप चाहे कितने भी कमा लो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मन की शांति। वो आप चाहे मिलियनेयर हो बिलियनेयर हो लेकिन आप मन की शांति खरीद नहीं सकते। वो आप में अगर ये सत्संग से अगर आप जुड़े हैं, अगर सच्चा ज्ञान है, कुछ समझ आप में आई, उस हिसाब से अगर आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आपके मन में अंतर में आप शांति का अनुभव करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसे सही वक्त पे ये सत्संग प्राप्त हुआ कि मेरे मन में आज भी इतनी शांति है कि वरना कई बार क्या होता है ना कि इतनी पॉपुलैरिटी देख करके अच्छे लोगों का दिमाग घूम जाता है। लोगों को लगता है कि भाई मैं ही कुछ हूँ, मैं बस इतने लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं मतलब मैं हूँ कुछ। लेकिन ये सत्संग से समझ में आया कि ये सब क्षणिक है, आज है कल नहीं रहने वाला है। और जब नहीं रहने वाला है तब बहुत मुश्किल होती है अगर आप में ये समझ नहीं होती। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत सही वक्त पर ये सत्संग मिला कि जिससे जो दिमाग की जितनी खिड़कियाँ थी जो बंद थी वो खुल गई और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली, समझने को मिली और आज मैं उसे जीवन में उतार रहा हूँ तो मन की शांति प्राप्त हो रही है। दिलीप जी, आपने अभी अभी कहा कि एक समय ऐसा था कि जब काम नहीं था और तब सत्संग ने आपको एक स्थिरता दी और आज एक समय है कि जब आई एम श्योर ऐसा टाइम आता रहेगा कि बहुत टाइम शूटिंग में लंबे पूरा दिन निकल जाता रहेगा, शारीरिक और मानसिक थकान महसूस होती रहेगी। तो जब काम नहीं था और सत्संग ने आपको स्थिरता दी थी और आज का जो समय है, तो आज के समय में ऐसी कौन सी एक आध्यात्मिक आदत है जो आपको ये जो शारीरिक या मानसिक थकान आप जो महसूस करते हैं तो उसमें आपको एक पॉजिटिविटी, एक स्फूर्ता देती है? बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि हमारा जो शूटिंग है रोज़ के 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है हमारी और शिफ्ट हमेशा रोज़ बदलती रहती है। कभी सुबह 7 से 7, कभी दोपहर 2 से रात के 2, कभी सुबह 9 से रात के 9। और चाहे गर्मी हो बारिश हो कुछ भी हो, लेकिन सोमवार से शनिवार तक 6 एपिसोड आते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि हमको
बीमार पड़ना अलाउड नहीं है सर्दी जुकाम छोटा मोटा बुखार हो तो भी काम तो करना ही पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार वाकई में बहुत थकान महसूस होती है, आप मेंटली भी थक जाते हो, फिजिकली भी थक जाते हो, तो ऐसा अनुभव होता है। लेकिन तब मैं हमारे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को याद करता हूँ कि उन्होंने अपने सारी जिंदगी लोगों के कल्याण के लिए व्यतीत कर दी। और उन्होंने तो ये तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो मतलब मैं जब भी जितना भी मैंने पढ़ा है उनके बारे में, जितने प्रवचन सुने हैं, कि उनके जीवन की एक सेकंड भी प्राइवेट नहीं थी। मतलब जब उठते थे सुबह से लेकर रात को सोते थे तब लोगों से घिरे हुए हैं। आप ज़रा सोचिए कि आप अगर मैं तो कहता हूँ 5 घंटे भी अगर आप ऐसे नहीं रह सकते कि लोग आपके आसपास, आप कहेंगे कि भाई 1-2 मिनट जरा शांति से बैठने दो मुझे, बाद में बात करते हैं। ये पूरी ज़िंदगी उन्होंने बिता दी। और गांव में जहाँ कोई सड़क है नहीं है, मतलब बैलगाड़ी में कहाँ कहाँ जाके उन्होंने ये सत्संग का प्रचार किया है, लोगों से मिले हैं। तो उन्होंने तो कितनी तकलीफ सहन की है। तो मुझे तो ऐसा बस ये एसी माहौल है और उसमें सेट है और उसमें मुझे काम करना है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। तो मैं तभी उनका एग्जाम्पल मैं याद करता हूँ और जो भी कुछ पढ़ा है वो मैं जैसे वो याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं खामखा ये सब परेशान हो रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं है उनके मुकाबले में मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अगर मेरा टाइम खत्म हो गया क्या? माइक बंद हो गया? अच्छा, भाव से न चाल से। दिलीप भाई, आप अक्सर यह कहते हैं कि महंत स्वामी महाराज ने भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया है, आपका ये दृढ़ मानना है। कोई ऐसा योगदान उनका जो आपको लगता है कि आप लोगों को बताना चाहें? जैसे अभी हर दिन हर पल उनका योगदान तो जैसे एक तो निर्माणी बना कि कहीं भी, जैसे उसका सबसे बड़ा अगर आप एक उदाहरण ले तो जब प्रमुख स्वामी महाराज का जो PSM जो अहमदाबाद में मनाया गया था, आप देखिए उन्होंने पूरा जो प्रोजेक्ट था इतना बढ़िया, इतना सुंदर तरीके से, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हुआ था उनके मतलब जो सलाह से, उनके मतलब सूचन से हुआ था। लेकिन पूरे संकुल में आपको कहीं भी महंत स्वामी महाराज का कोई नाम, कोई फोटो कहीं भी नहीं था, सिर्फ प्रमुख स्वामी महाराज। तो ये कितनी बड़ी बात, आप अगर आप जैसे देखें, क्योंकि आज के ज़माने में कोई छोटा सा भी काम करता है ना तो ये चाहता है कि भाई मेरा नाम छपे। अगर कोई छोटा सा चंदा भी देते हैं किसी कोई धर्मशाला में तो भाई अरे वो RS पान की उसमें ऊपर मेरे पिताजी का और उनका सबका नाम होना चाहिए, इतना पैसा मैं दे रहा हूँ। तो ऐसे में ये हमें सीखना चाहिए कि भाई ऐसा कर्म किए जा, बस नाम का कोई वो नहीं है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। और इतना निर्माणी बना कि इतने बड़े गुरु हैं, इतने लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप देखिए जब भी देखते हैं वो हमेशा ऐसे नतमस्तक होके ऐसे जय स्वामीनारायण करते हैं और हर एक को एकदम नम्र होके मिलते हैं, नम्र होके बात करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ अगर हम अपने जीवन में अगर 0.1% भी उतारें तो हमारा जीवन बहुत बहुत सफल हो सकता है। वाह दिलीप जी, आप कई किरदार निभाते हैं। अभिनय की दुनिया में जेठालाल का किरदार हो, पर उसके साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी आप कई किरदार निभाते हैं, एक पुत्र का, पिता का। तो पारिवारिक जीवन में ऐसी कौन सा महंत स्वामी महाराज जी का ऐसा कौन सा संदेश है, ऐसा कौन सा नियम है, जैसे कि पूजा करना या फिर घर सभा हो, माला जप हो, तो ऐसा कौन सा नियम आपके अनुसार, ऐसी कौन सा महंत स्वामी महाराज जी का संदेश है जो आपको प्रेरणा देता है? नहीं, ये तो आहनिक जितना है कि पूजा करना है वो तो रोज़ तो डेफिनेटली अब तो एक जीवन की एक, जैसे हम उठ के ब्रश करते हैं या नहाते हैं वैसे अभी एक जीवन का एक भाग ही हो गया है कि जैसे स्नान किया तो पूजा करनी ही है, तिलक वगैरह मस्तक पे लगाना ही है। तो ये तो एक जीवन का ये हो ही गया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जो मैंने अभी प्रवचन में भी सुना था कि हठ, मान और ईर्ष्या,
ये 3 चीज़ अगर आप निकाल दे जीवन में से तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हट होती है, देखिए जब आप एकदम कभी एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये, कोई अगर आपसे आगे निकल गया तो ईर्ष्या होती है आपको, अरे वो कैसे मुझसे आगे निकल गया। और मान कि भाई मुझे, अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे यार चौथी रो में बिठाया, अरे यार ये लोग समझते नहीं है यार कि मैं कौन हूँ। तो ये अगर सारी चीज़ें अगर आपके अंदर से निकल जाए तो आपको कभी कोई जीवन में प्रश्न आएगा। तो ये मैं समझता हूँ यही चीज़ें मैं हो सके उतनी अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा जीवन भी एक अच्छा बने, मैं अच्छा जीवन जीऊँ और मेरे मन के अंदर शांति का अनुभव मुझे हो। दिलीप जी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया और ज़िंदगी की भागदौड़ में उलझी हुई है। जैसे आपके जीवन में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज हो, परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हो, जो एक गुरु है, उसके कारण जो सफलता और शांति आपको मिली है। तो यदि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आपको उनके जीवन में एक गुरु की क्या महत्ता है, अगर वो समझानी हो तो आप क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूँ, देखिए जीवन में गुरु का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं से आपको ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है जो कहीं आपको सीखने को नहीं मिलती है। और ये जो रवि सभा मैं कहता हूँ, जो हर संडे योगी बापा ने उस ज़माने में कहा था कि 25,000 का मुनाफा छोड़ करके भी आपको रवि सभा अटेंड करनी चाहिए उस ज़माने में। अब ये तो महान मतलब पुरुष थे, उनके मुख से जो भी ऐसा वाक्य निकलता वो ऐसे ही नहीं निकलता। तो उसको पहले तो मैं ब्लाइंडली फॉलो करता था कि भाई हाँ चलो, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन इतने बड़े पुरुष ने कहा है तो हर संडे जाते हैं रवि सभा में। लेकिन वो प्रवचन से कभी कभी ये मैं समझता हूँ कि एवरी संडे जब आप रवि सभा में जाते हैं तो ये आपका एक जैसे हम रोज़ नहाते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साफ होता है, वैसे ही आपका अंतरात्मा साफ करने का क्लेंजिंग ये 2 घंटा जो है संडे होता है। तो ये अब फॉरेन में तो सब वो कहते हैं ना, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो बहुत सारे पैसे लेते हैं, आपकी थेरेपी लेते हैं। तो ये फ्री में थेरेपी मिल रही है हमें बड़े बड़े साधु संतों से एवरी संडे। सिर्फ आपको 2 घंटे जाके बस वहाँ बैठना है, तो आपको जीवन में आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका हल आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आज के युवा पीढ़ी को तो मैं यही कहूँगा कि एक तो व्यसन से दूर रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आज के ज़माने में जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। और अगर आप जीवन में सही गुरु मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम भी देखते हैं हमारे भारतवर्ष में इतने सारे बाबा वगैरह हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन से अच्छे हैं या कौन से सही है या कौन से किसके पास जाके क्या सीखे। तो ये मैं तो समझता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं बहुत सही जगह पर मैं आया हूँ कि मुझे ये BAPS का सत्संग मिला, वरना कहीं कोई और मैं फंस गया होता तो पता नहीं मेरा उद्धार होने की जगह पे मेरा पतन हो गया होता। तो वाकई में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कि क्या है कि जब भी आप यंग होते हैं तो आपको बहुत सारी आपके अंदर एनर्जी होती है, बहुत सारी होती है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप जीवन के अनुभव लेते जाते तब आपको समझ में आता है कि अरे नहीं यार, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, वहाँ पे ये जो निर्णय लिया था वो गलत हुआ था। तो ऐसे वक्त में अगर आपके जीवन में गुरु है तो आपके जीवन में हर पथ पे, हर उसमें आपको एक सही निर्णय लेने का भी मार्गदर्शन आपको मिलता है। बहुत कठिन सवाल पूछ लिया आपने, क्योंकि जेठालाल का सत्संग के साथ ऐसा कुछ है नहीं, वो अपना गोकुलधाम सोसाइटी में मस्त है। लेकिन हाँ, इधर आके बड़े बड़े संत लोगों से मिलके उनके आशीर्वाद लेके मुझे ये लगता है कि उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आया होगा, क्योंकि उसके जीवन में तो हर दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। तो उस मुसीबत से कैसे निकले उसका मार्गदर्शन उसे यहाँ आके जरूर मिलता है। धन्यवाद दिलीप जी, आज आपने इस पॉडकास्ट में
हमारे बीच आप पधारे, आपके बिजी शेड्यूल से फिर से उनका तालियों से अभिवादन करते हैं। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट का हम समापन करते हैं। धन्यवाद दिलीप जी। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी। आज की सभा का हमारा मध्यवर्ती विचार है संस्कृति के आधार स्तंभ, शास्त्र, मंदिर और संत। एक संत का जब जीवन में आगमन होता है तब जीवन कैसे खुशियों से भर जाता है, कैसे परम शांति का अनुभव होता है।